नमस्कार प्रिय दोस्तों एवं बच्चों, मेरा नाम है सत्यम पांडे और स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टीच इंडिया क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट वर्ल्ड फेमस प्रॉब्लम बेसिक मैथमेटिक्स। होता क्या है कि हम लोग शुरुआत से पढ़ना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आगे भी पढ़ते जाते हैं, किसी न किसी कॉम्पिटिशन और एग्जाम की तैयारी करना शुरू करते हैं। लेकिन ज़्यादातर बच्चों की प्रॉब्लम ये रहती है कि वो जब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो उनको मैथ से डर लगने लगता है। इवन मुझे भी मैथ से बहुत डर लगता था और बेसिक मैथमेटिक्स, जिसका कारण था, मेन कारण यही था कि बेसिक मैथमेटिक्स हम लोगों की तैयार नहीं होती है यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड वालों की गलती नहीं है, गलती हम लोगों की होती है। हम ही लोगों को डर लगने लगता है बेसिक मैथमेटिक्स के नाम के, मतलब मैथमेटिक्स के नाम से डर लगने लगता है, जिसके कारण हमारी शुरुआती की कुछ चीज़ें छूट जाती हैं और उसी वजह से हमें आगे मैथमेटिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। या फिर हम किसी तरीके से इंटर हाई स्कूल पास करके आगे जब किसी कंपटीशन या एग्ज़ाम की तैयारी करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें बेसिक मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम की वजह से ना मैथ समझ आती है, कई सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं समझ आती हैं। उन सारी समस्याओं का हल निकालने के लिए आज मैं इस लेक्चर को लेके आया हूँ। आपको होता क्या है कि हम लोग जब YouTube पर खोजने का प्रयास करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स, तो बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पर हमको क्या मिल जाता है, ट्रिग्नोमेट्री और कुछ लॉगरिथमिक, ऐसी कुछ चीज़ें। लेकिन वो नहीं, आज हम आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो लेवल तक लेके जाएंगे और बिल्कुल चुटकियों में मैथ सॉल्व कराएंगे। तो बने रहिएगा हमारे इस लेक्चर के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं फटाक से। तो आपके सामने मैंने लिख रखा है बेसिक डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉइंट्स। बेसिक डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉइंट्स यानी कि साधारण दशमलव का गुणा एवं भाग, ये कैसे करना है। ज्यादातर हम लोगों की वही आदत होती है कि पुराने तरीके से इसको लिखा तो इसको इसमें करेंगे, फिर इसको इसमें करेंगे, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर गुणा लगाएंगे, ये लगाएंगे। वो कैसे लगाना, कैसे करना, मैं अभी 2 मिनट फटाक से एकदम क्लियर करता हूँ। देखिए, तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है 0.5 को हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, एकदम सिंप्लीफाई करके। मतलब हम आपको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके सिंपल से तरीके से सबसे पहले जीरो से उठाना चाहेंगे। तो 0.5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले जो आपको देखना है वो आपको क्या देखना है, सबसे पहले आपको देखना है दशमलव, और इसके बाद में दशमलव के बाद में कितने अंक लिखे हैं उन अंकों को देखना है। यहाँ पर सिर्फ मैंने एक संख्या ले रखी है, आगे आपको और भी संख्याएं देखने को मिलेंगी। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 0.5, तो हम सिंपली इसको सिर्फ इस जीरो को ना देखते हुए सिर्फ ऊपर 5 लिखेंगे। 5 लिखने के बाद में डिवाइड करेंगे, और डिवाइड में हम किसी को डिवाइड करेंगे तो उसके नीचे 1 लिख देंगे। 1/5, 5/1 यानी कि 5 आ जाएगा, इसीलिए हम इसको 1 लिख देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद में अब हम यहाँ पर देखेंगे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है। पॉइंट के बाद में आपको कितनी संख्या देख रही, एक संख्या, तो यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे, तो ये हो गया 5/10। अब जब यहाँ पे 5/10 हो गया तो इसको कैसे काट सकते हैं, 5 1 5 एंड 5 2 10, तो ये सिंपली फिर वही आ गया 0.5। इस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल तरीके से, मैंने एक ये सिंपल सा एग्जांपल लेके मतलब आपको सॉल्व करने का बताने का प्रयास किया कि जो बच्चे ज़्यादा कमजोर हैं उनके लिए भी है। मत समझिएगा इसको इतना बेसिक नहीं होता। कोई भी चीज़ है आप जीरो से ही सीखना स्टार्ट कीजिए। आपको आती है अच्छी बात है, नहीं आती है और अच्छी बात नहीं, सीखिए। तो आगे देखिए, इसके बाद में लिखा है 1.25 इंटू 20। अब आप क्या करेंगे, 20 को जाके इसमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। ऐसे नहीं करना है, देखिए कैसे करना है हम बता रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर कितनी संख्या लिखिएगा, 1.25, तो हम लिख देंगे सीधा इस पूरी संख्या को लिख देंगे 1.25। अब यहाँ से हम इस पॉइंट को नहीं माने, हम यहाँ पर इस पॉइंट को नहीं मानेंगे, सीधी सी बात है। आप सीधी सी बात इतनी समझिए, आपको पूरी की पूरी संख्या रखनी है। 1.25 को नहीं मानेंगे, हम मानेंगे इसे 125। 125 मानने के बाद में अब यहाँ पे देखिए, आप इस पॉइंट के आगे अब कितने हैं, इस पॉइंट के आगे अब कितने डिजिट है, 2 डिजिट है। तो सबसे पहले हमने बताया कुछ भी लिखेंगे उसके नीचे 1 लगा देंगे। अब क्योंकि इसके आगे 2 डिजिट है तो यहाँ पर हम लगा देंगे 2 जीरो लगा देंगे। अब सोचिए आप लोग सोचिए कि हम इसको किससे काट सकते हैं, कौन सा ऐसा अंक है, कौन सी ऐसी संख्या जिससे हम इसको काट सकते हैं। नॉर्मली अगर हम सोचे तो ज़्यादातर दिमाग में 25 ही आएगा।
तो 25 एकम 25, 25 चौको 100, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125 और 25 चौका 100, यह आ गया 5/4। इसके बाद में यहाँ पर क्या लिखा है 20, इसको इनटू में 20 लिख देंगे। करना क्या है, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पर, अब 4 का ऐसा पाड़ा पढ़िए जो 20 से ज्यादा ना हो। तो आगे देखिए 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 बार गया, यहाँ पर आया 5, मार्कर ठीक से काम ना, पसीने से आ रहे हैं। 5 यहाँ पर आया 5 बार, और 5 और 5 को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, 5 पंचे 25, फाइनल आंसर हमारा 25 होगा। आप इसको जाके डायरेक्ट इसमें गुणा कीजिए, फिर इसमें गुणा कीजिए, फिर इसको गुणा कीजिए, नीचे गुणा का निशान लगे, दुनिया भर का झंझट करना वो नहीं करना। आप इस प्रक्रिया को एक बार खुद से करके देखिए, जब आपकी प्रैक्टिस पड़ जाएगी बहुत ही सरल लगने लगेगा आपको। तो ठीक है, आगे अब आपकी ये सवाल है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। पहले एक बार सॉल्व करके देखिए, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, स्क्रीन को पॉज करिए और इसके बाद में खुद से सॉल्व करने के करिए, और जब ना हो पाए तब इसके बाद में इस लेक्चर पर आ गया। 2 मिनट के लिए पॉज कर लिया, ठीक है, हो गया। अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर लिखा है 0.75। मैंने क्या बताया कि हम इस 0 कुछ नहीं मांगे, डायरेक्ट अगर जितनी संख्या लिखो हम संख्या को सीधे मानेंगे, और यहाँ पर सीधे हमने लिख दिया 75, 75 लिखा, और 75 लिखने के बाद में फिर इसके बाद में कितने डिजिट, यहाँ पर देखिए डिजिट के बाद में कितने अंक हैं, 1 और 2 अंक हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने बताया कि कुछ भी हो, हम कुछ भी बटे में लिखे तो उसके 1 लिख दें, यानी कि संख्या सेम रहेगी। और पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा देंगे, यहाँ पर आ गया 75/100, 75/100। अब हम इसको किससे काट सकते हैं, ध्यान कीजिए, कोई अंक 25 तिया 75, 25 चौका 100, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3/4 आ गया। इसके बाद में ये कितना है 16, इंटू लिखिए 16, 16 और 4 चौके 16, 3 इंटू 4, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौके 12, निकाल के देख लीजिए आंसर ये जाएगा। प्रैक्टिस पड़ जाएगी ना, जब प्रैक्टिस पड़ जाएगी तो बहुत ही सरल लगेगा आपको। अब आगे देखिए, यहाँ पर लिखा है 1। अब इसको जब हम काटेंगे तो ये पूरा का पूरा नहीं कटेगा, इसका आंसर जो है हमें अप्रॉक्स में निकालना पड़ेगा। अप्रॉक्स में कैसे, देखिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब वैसे आप जैसे कि निकालने का प्रयास करेंगे तो आप इजी कैलकुलेशन करने के चक्कर में आप ज़्यादा डीप में चले जाएंगे, तो उसमें आपका काफ़ी टाइम बर्बाद होगा। आप जाके उसका अप्रॉक्स में आंसर निकाल सकते हैं, इसमें 0.1 या 2 का फर्क आएगा बस, और कुछ नहीं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं 1.33, तो हम इसको सिंपली 133 लिख देंगे, हम पॉइंट को देखेंगे ही नहीं। डिवाइड का निशान लगाया, 1 लिखा। अब इसके बाद में गिनिए, पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, पॉइंट के बाद में 1 और 2 संख्या है, तो यहाँ पर हमने लगा दिए 2 जीरो। 2 जीरो लगाने के बाद में अब हम इसको किससे काट सकते हैं, तो इसको हम काट सकते हैं 33 से, यानी कि 33 से। 33 से जब हम इसको काटेंगे तो 33 यानी कि 4 आएगा, यहाँ पर यह आ गया 4, 33, 33 तिया 99 और 33 चौको 132 आएगा, लेकिन वो 3.9 3.8 के करीब आएगा, लेकिन हम इसको 4 मान के चलेंगे। तो हमने इसको अप्रॉक्स में काटा, तो 33 चौका 133, इसके बाद में 33 तिया 99, तो ये आ गया 4/3। इसके बाद में यहाँ कितना लिखा 12, इंटू लगाया 12 किया, 12 करने के बाद में 3 चौके 12, ये कट गया। इसके बाद में इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, 4 चौको 16 आंसर आ गया आपका। देखिए इतने सिंपली तरीके से आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं, ये जो है सबसे सरल तरीका है। और जब आप इसको लगाने का प्रयास करेंगे, 1-2 सवाल आप खुद से घर पे बना के ऐसे ही ट्राई करेंगे, तो आपकी जब ये हैबिट पड़ जाएगी, जब प्रैक्टिस पड़ जाएगी, आपको यूं चुटकियों में मैथ सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसानी। चलिए चलते हैं हम अपने दूसरे नियम की तरफ, जिसमें लिखा है इफ बेस इज सेम देन वी ऐड द पावर। अगर बेस सेम है तो हम घातों को जोड़ देंगे। तो आइए इसको कुछ इस प्रकार से समझते हैं कि जैसे कि यहाँ पर लिखा है 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3, जो सिंपली हो जाएगा 2 और 3, तो 10 की पावर 5, सिंपल सा। इसके बाद में अगर यहाँ पर लिखा है 9 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 3,
तो यहाँ पर हो जाएगा 9 की पावर 5 3 8, 9 की पावर 8। यहाँ पर लिखा है 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4, तो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा 5 की पावर 7। सिंपल सी बात है कि अगर बेस सेम है, यानी कि अगर ये बेस, ये वाले बेस सेम है, तो ऊपर लिखी दोनों पावर को हम लोग ऐड कर देंगे। लेकिन 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 इसका एक नियम भी है कि इनको सिर्फ, इन पावर्स को हम सिर्फ तभी ऐड कर सकते हैं अगर घातीय गुणा में, मतलब अगर ये गुणा में है, यहाँ पर एक नोट लगा के लिख लीजिएगा, गुणा में घातीय या पावर बेस सेम होने पर जुड़ती हैं। अब आप ऐसा मत कर दीजिएगा कि आप जाके भाग में घाते जोड़ दें। ओके, तो चलते हैं हम अपने तीसरे नियम की तरफ। चलिए आइए देखते हैं हम रूट प्रॉब्लम को। रूट प्रॉब्लम क्या है? जैसे कि आपके सामने कोई समस्या आ गई। समस्या कैसी? ऊपर लिखा है 2, ऊपर लिखा है 2, रूट तो पता है आपको क्या होता है। ऊपर लिखा है 2 और नीचे लिखा है अंडर रूट 2। अब आपको आपको इसे सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? नीचे अंडर रूट 2 है, ऊपर 2 है, आप इसको डायरेक्ट ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? सिंपली हम क्या करेंगे, इस 2 को 2 बार रूट 2 इंटू रूट 2 लिख लेंगे और नीचे रूट 2 लिख देंगे। रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, तो ये बचेगा रूट 2। खत्म। अब ऊपर जैसे कि कोई एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, यहाँ पर लिखा है अब चलिए इस रूट 2 को ऊपर कर देते हैं। ये रूट 2 ऊपर हो गया, इसके बाद में नीचे बचा 2। अब इसको कैसे करेंगे? सिंपल सा तरीका, वही फंडा अपनाएंगे। अब जैसे कि ऊपर रूट 2 है तो नीचे लिखेंगे, ऊपर रूट 2 को रूट 2 रहने देंगे, नीचे लिख देंगे रूट 2 इंटू रूट 2। एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, तो ये बचेगा। अब जब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पर बचेगा 1 और नीचे बचेगा रूट 2, तो ये आंसर आ गया आपका 1/√2। समझ में आया आपको? चलिए अब आप चलते हैं चौथे नियम की तरफ। नियम नहीं, मतलब कि हम बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ फंडे से पढ़ा रहे हैं, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, मैथमेटिक्स फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में दिया गया है कि बताइए कि अंडर रूट एक्स बराबर वाई, इसको सॉल्व करिए। अब आपको क्या करना है, आपसे बोला गया है कि आप x को, मतलब अंडर रूट एक्स को x बनाइए। तो आप कैसे बना सकते हैं? और आपको क्वांटिटी ये रखनी है, तो कैसे कर सकते हैं? देखिए, हम x को लिखते हैं x, और जैसा कि यहाँ पर बराबर का निशान है तो y को 2 गुना कर देंगे, y की पावर 2 कर दिया। यहाँ से अंडर रूट हटाएंगे तो यहाँ पर पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि अगर यहाँ से हटाएंगे ना तो इसके बराबर में, तो जब इसके बराबर में लगा हुआ तो इसको जब बराबर हटाएंगे तो इसकी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं पावर प्रॉब्लम। अब ये क्या बोला है, चलिए देखते हैं। अब जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 16 की पावर 3/2। अब आपको इससे बोला गया, अब आपको बोला गया इसको हल करिए, तो आप कैसे हल करेंगे? अगर हम 16 की पावर 2 लिख देते तो आप लिख देते 16 × 16। अब 16 की पावर 3/2 लिखा, अब इसे कैसे हल करेंगे? चलिए देखते हैं। अब जैसे कि लिखा 16 की पावर 3/2, तो हमको 16 को कुछ इस प्रकार रखना है कि इसकी पावर 2 आ जाए। समझिए, मतलब कि ये इसका, ये वाला तो पूरा पोर्शन, ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा ऐसा ही बनेगा। इसके बाद में हम 16 को कुछ इस प्रकार लिखें जो इसकी पावर 2 आ जाए। तुम किस प्रकार लिख सकते हैं? ध्यान करिए, ध्यान करिए। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 = 16। यानी कि हम लिख सकते हैं 16 को लिख सकते हैं 4 की पावर 2, और ये 3/2 हमने कहा था 3/2 को हटाएंगे नहीं, तो ये 3/2 जब यहाँ पर लिखा है तो इसको लगाएंगे इंटू, जब ये ऊपर इसकी पावर आ गई है, ये आ गया 16 को हमने लिख दिया 4 की पावर 2, तो यहाँ पे ये तो इंटू में आ जाएगा ना, तो ये आ गया 3/2।
2 इंटू 3/2। अब ये जब इंटू में ऊपर है, इसके बाद में ये 2 से 2 कैंसिल, बचा 3, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16, 16 चौके 64। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 64। देखिए कितने आसान तरीके से सॉल्व हुआ, देख रहे हो। देखिए फिर से एक बार समझाएं। अच्छा समझ नहीं आया, चलिए फिर से दिखा देते हैं। जैसे कि लिखा है 16 की पावर 3/2, हमको क्या करना है, इसको ऐसे ही कांस्टेंट रखना है, इसको छूना नहीं है। अब हम 16 को गायब कर देंगे और 16 को कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि उसकी पावर 2 आ जाए। कैसे लिखेंगे, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 2। अब 4 की पावर 2 लिखा तो ये आ गया इंटू में, ये सारा आ गया इंटू में, इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 4 की पावर बचा 3, तो 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 3 यानी कि 64। ठीक है, और एग्जांपल दे, चलिए और देते हैं। और एग्जांपल, और एग्जांपल, और एग्जांपल। जैसे कि लिखा 9 की पावर 4/3, हमने लिखा, सही से लिखते हैं, चलिए लिखते हैं, पड़ रहा है, चलिए लिखते हैं। जैसे कि लिखा हमने 9 की पावर 4/2, 9 की पावर 4/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 1 मिनट के लिए आप स्क्रीन को पॉज करिए और पॉज करने के बाद में इसको खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद में फिर लेक्चर पर आइए, फिर देखिए, फिर लगाइए। ओके, पॉज कर लिया, कर लिया, अब मैं करता हूँ। देखिए अब तो 9 को हम कैसे लिखें कि इसकी पावर 2 आ जाए। 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और यहाँ पर लिखा है 4/2, तो इंटू 4/2, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 4, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 9 9 तिया 18, सॉरी 9 दूना 18, 9 तिया 27, 27 27 27 27 27 तिया 81, ये आ गया 81। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना आ जाएगा, 81। चेक करके देख लीजिएगा आप आराम से। यह 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 4/2, 2 से 2 कैंसिल, बचा 3 की पावर 4, 4 3 की पावर 4 यानी कि 81। सिंपल। तो अभी आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम जाके आगे की मैथ, आगे की बेसिक मैथमेटिक्स, आगे की बेसिक मैथमेटिक्स हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।